सेक्टर पुलिस ऑफिस का गठन हो चुका है। हर 10 बूथ के हिसाब से सेक्टर ऑफिस का गठन हुआ है और सभी लोगों का प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया है। इसमें सेक्टर ऑफिसर्स की भूमिका अभी से लेकर के चुनाव तक क्या है विस्तार से बताई जाएगी और इन लोगों का जो कर्तव्यों के बारे में जो विभिन्न चरणों में रिपोर्ट समर्पित करना है, जो व्यवस्थाएं स्थापित करना है, बूथ में लोगों के साथ संपर्क करके वोटर्स की चिंता दूर करना है। आपको देखना है कि वहां कोई रिपोल हुआ या नहीं, वहां पर शराबबंदी की स्थिति का क्या हाल है वो आपको देखना है। सीसीए किन किन के विरुद्ध वहां पर लगा था उसको देखना है। चुनाव को लेकर देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार सेक्टर ऑफिसर सेक्टर पुलिस ऑफिस का गठन हो चुका है। हर 10 बूथ के हिसाब से सेक्टर ऑफिस का गठन हुआ है और सभी लोगों का प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया है। इसमें सेक्टर ऑफिसर्स की भूमिका अभी से लेकर के चुनाव तक क्या है विस्तार से बताई जाएगी और इन लोगों का जो कर्तव्यों के बारे में जो विभिन्न चरणों में रिपोर्ट समर्पित करना है, जो व्यवस्थाएं स्थापित करना है, बूथ में लोगों के साथ संपर्क करके वोटर्स की चिंता दूर करना है। वोटर्स का कोई परेशानी है, मूलभूत सुविधाएं बूथ में या कोई रोक रहा है, ऐसा कोई भी परेशानी हो तो उनको दूर करना है। ये सब काम फील्ड में इनको अभी से शुरू कर देना है ताकि अच्छे जो हमारे भारत निर्वाचन के मूल केंद्र बिंदु वोटर्स हैं वो एकदम भयमुक्त और अच्छे एक सकारात्मक वातावरण में आकर के अपने मतदान ज्यादा से ज्यादा संख्या में दे सकेंगे। वो तो अभी समय है, वो तो अभी दावापति प्राप्ति हो रहा है। उसके बाद पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, पिछले असेंबली इलेक्शन में, पिछले लोकल बॉडी इलेक्शन में क्या वहां कोई घटना हुआ उसके संबंध में जानकारी लेना है। उसके बाद क्या कोई बहुत बड़े क्रिमिनल घटनाएं, जाति रिलेटेड घटनाएं या सांप्रदायिक कोई घटनाएं हुआ उसके संबंध में जानकारी लेना है। बहुत बड़े मॉडल कोड के वायलेशन हुआ या नहीं उसके बारे में को जानकारी लेना है। क्या वहां पर कैश या पेंट में यानी पैसा बांट करके वोट कराने के प्रयास क्या पिछले इलेक्शन में हुआ है उस पर जानकारी लेना है। आपको देखना है कि वहां कोई रिपोल हुआ या नहीं, वहां पर शराबबंदी की स्थिति का क्या हाल है वो आपको देखना है। सीसीए किन किन के विरुद्ध वहां पर लगा था उसको देखना है। जो केसेस दर्ज हुए हैं, इंपॉर्टेंट केसेस, पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन और एक साल में जो केसेस उसके रिलेटेड आपको जानकारी लेना है। हथियार वैध और अवैध के बारे में आपको जानकारी लेना उस एरिया में। वारंटीज के बारे में जानकारी लेना है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स के बारे में जानकारी लेना है और जनता से बात कर करके जो वोटर टर्नआउट है आपके बूथों में उसके बारे में भी जानकारी लेना। ये 11-12 बिंदु पर आपको इस स्टेज में जाकर के जानकारी लेना है और रिपोर्ट भी सौंपना है। इसका फॉर्मेट आप लोग दे रहे हैं VM1 का, तो VM1 का जो फॉर्मेट है वो आप भर करके अपने ER के माध्यम से आप यहाँ पर जमा करेंगे। ये इस स्टेज में आपको करना है। साथ ही आपको अपने बूथ का फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेना है। क्या भवन की स्थिति ठीक है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ठीक है या नहीं, और जो रास्ता है, पहुंच पथ है, सही है या नहीं, या अन्य कोई मेजर समस्या जो इस स्टेज में ही हम ठीक करा लेंगे अगर पता चल जाए तो उसके बारे में जानकारी लेकर के अपने ER को जानकारी दे देना ताकि समय रहते हुए जो भी कमियां रहे हम लोग ठीक कर सकते हैं। मतदान केंद्र के भवन और पहुंच और उस क्षेत्र की जो भी समस्या है उसके बारे में आपको जानकारी दे देना। आपको स्थानीय थाना के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करके काम करना है। जो फॉर्मेट आपको दिया गया है, जो हमने पढ़ाया है, उसमें ज्यादातर जानकारी आपको थाना से ही मिलेगा। तो थाना के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राय थाना से हट कर काम करते हैं, ERO को रिपोर्ट करके काम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कम से कम वीकली एक बार आपको
थाना अध्यक्ष के साथ विजिट कर करके वहाँ जानकारी आदान प्रदान करना, आपका भी जानकारी उनको देना और उनसे उनके पास जो जानकारी आपको प्राप्त कर करके आपको करना होगा। ये प्राय नहीं करते, सोचते हैं कि यार के पास जाएंगे वही काम हो जाएगा।